विष्णु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। विष्णु भगवान की कथा प्रारंभ होत है, सुनो श्रोत धर ध्यान। श्री राम के लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय। विष्णु भगवान की जय, और शंकर भगवान की जय, और माता गंगा तेरी सदा ही जय। अतः पावन कार्तिक मास के महात्म्य कथाओं में 16वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, कृपया आप अब बताइए कि उस समय राहु का उस पुरुष से छूट गया। देव ऋषि नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नामक से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य बना दिया तथा धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसे शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। काल नेमी और शुभ शुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महान बलि दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसे उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर जा गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि अपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उससे वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है एवं आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर भगवान शंकर जी विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर को संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ में छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता से भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंश वह लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैं नहीं मार सकता। वह बड़ा ही वीर और देवताओं के अजय। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैंने मुग्ध होकर स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और उसी के कारण उसके घर में रहता हूँ। भगवान शंकर जी बोले, हे सुरेश विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इससे कुछ संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान पर चल पड़े। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आ घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों को नाग और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि के गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने के लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भैरी रुद्रंग शंख और तीरों के हाथी घोड़ों रथों से शब्द में पृथ्वी पर कांपने लगी। युद्ध में कट भर जाने पर हाथी घोड़े पैदल पे पहाड़ सा लगने लगा, जिससे वह युद्ध भूमि अभक्य हो गई। दैत्य के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया।
उसे सुनकर भगवान रुद्र होकर सीमा पर नहीं रहे, वह भयंकर रूप धारण करके दिशाओं में प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिनकी दोनों जांघें ताल वृक्ष समान थी। वह युद्ध भूमि पर जाकर सब असुरों को चर्म करने लगी। तब तो युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्राचार्य जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर गुप्त में ले लिया। फिर स्वयं ही अर्धांगिनी हो गई और शुक्राचार्य जी गुप्त हो जाने पर दैत्य मुख मलिन पड़ गए। वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। वो शंकर भगवान की जय। इस पर उन्हें शुंभ निशुंभ के काल नेमी और सेनापतियों ने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों का बड़ा ही कठिन प्रहार करके आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी को नंदी आदि के वीर गणों को, जिनके गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गुणों को रोककर दैत्य को भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। अतः कथा का विश्राम यहीं पर होता है। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो श्लोक धर ध्यान। श्री राम के लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम